अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 9 का उर्दू का जो पेपर हुआ है वो हमारे टारगेट पेपर से कितना परसेंट मैच हुआ है, और साथ साथ हम एमसीक्यूज को भी सॉल्व करते जाएंगे ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि आप लोग कितने एमसीक्यूज को ठीक सॉल्व करके आए हैं और कितने एमसीक्यूज को गलत। तो फिर चलें बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो उर्दू का टारगेट पेपर है वो 100% मैच हुआ है। तो सबसे पहले तो हम सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज को और उसके बाद हम चलेंगे हिस्सा बे और हिस्सा जीम की तरफ। तो ये है आप लोगों के पास हिस्सा अलिफ, जिसके अंदर आपको दिए गए हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी कि एमसीक्यूज। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है, इनका शुमार उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में होता है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अलमाउन और अल फारूक तसानीफ हैं। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है मौलाना शिबली नोमानी। अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि है हिंदुओं ने उर्दू जबान के मुकाबले में कायम की। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है हिंदी जबान। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह अन्हा के साहबजादे का नाम था। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, पाकिस्तान में बच्चों का रिसाला नो निहाल जारी किया। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है हकीम मोहम्मद सईद ने। नेक्स्ट एमसीक्यू से खत लिखने का नया अंदाज ऐजाद किया। करेक्ट ऑप्शन है मिर्जा गालिब ने। अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि है सबसे खतरनाक ऊँ होती है। करेक्ट ऑप्शन है घर वाली की। नेक्स्ट एमसीक्यू से लफ्ज ड्रामा मुश्तक है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है यूनानी जबान से। नेक्स्ट एमसीक्यू से अदा जाफरी ने अपने शेर में गिला किया। करेक्ट ऑप्शन है हम सफरों से। नेक्स्ट एमसीक्यू से हुर्फ व हरकात का मजमुआ जो शेर में रदीफ से पहले आता है कहलाता है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है काफिया। नेक्स्ट एमसीक्यू से तारिक दुनिया से मुराद है। करेक्ट ऑप्शन है दुनिया को छोड़ने वाला। अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि आपके पास है ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी के हिस्से हैं। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है 3। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, उर्दू के पहले नॉवेल निगार माने जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है डिप्टी नजीर अहमद। नेक्स्ट एमसीक्यू है, बुढ़ापा दौरे सानी हुआ करता है। करेक्ट ऑप्शन है बचपन का। और लास्ट एमसीक्यूज आपके पास है जुमले का असल अनासिर है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है 3। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के पास टोटल 15 एमसीक्यूज। तो अब फटाफट मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने कितने एमसीक्यूज को ठीक सॉल्व किया है और कितने एमसीक्यूज को गलत सॉल्व किया है, ताकि हमें भी तो पता चले कि ऐसा कौन सा ज़हीन स्टूडेंट है जिसने सबसे ज्यादा एमसीक्यूज को ठीक किया है। और अब हम चलते हैं हिस्सा बे की तरफ। तो ये है आप लोगों के पास हिस्सा बे, जिसके अंदर आपको दिए गए हैं सबसे पहले सवालात के जवाबात। आपने यहाँ पर किसी 2 सवालात के जवाबात देने हैं। ठीक है, तो एक तो आपके पास है ये सवाल नंबर 2, जो कि आपके पास पहले चैप्टर यानी कि अखलाक नबी का है, और दूसरा आपके पास है सवाल नंबर 3 नज़रिया पाकिस्तान का मफहूम। और ये सवाल आपके पास नज़रिया पाकिस्तान में से लिया गया है। तो देखें, आपने 2 सवाल करने थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टारगेट पेपर की मदद से आपने ये 2 सवाल बहुत ही आराम से कर लिए होंगे। तीसरा सवाल आपके पास है, मुझे झेल में से किसी एक सबक का मरकजी ख्याल या खुलासा लिखें। इसके अंदर आपको 2 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसके अंदर से एक सबक मैंने आपको बताया था नाम दियो माली। और अगर आपने मेरे टारगेट पेपर से तैयारी की होगी तो फिर तो आपका उर्दू का पेपर इंतहाई किस्म का शानदार गया होगा। ठीक है, तीसरा सवाल आपके पास है, किसी एक नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल करना है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने आपको दोनों ही नज़में बताई थी यानी कि हम और नात। तो देखिए दोनों ही आ गई हैं, और वो स्टूडेंट जिन्होंने कहा था मिस हम कोई एक कर लें तो वो भी फायदे में रहे। अगर उन्होंने एक की होगी तब भी उनका आ गया, और जिन्होंने दोनों करी तो तब भी दोनों ही नज़में आ गई हैं। पांचवा सवाल आपके पास है, मुदज्जल में से किसी 2 शेरी इस्तिलाहात की तारीफ कीजिए। तो मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर कुछ शेरी इस्तिलाहात बताई थी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्हीं में से आई है, जैसे कि तखल्लुस, काफिया और मतला। देखिए आपने करनी 2 है और 3 आ गई। अच्छा, आपके पास एक चॉइस है, मजे से आपका पेपर ये भी हो गया। तो आप जैसे कि जानते हैं कि इस सवाल में आपके चॉइस आती है, या तो आप शेरी इस्तिलाहात करें या फिर आप असनाफ़े अदब करें। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने असनाफ़े अदब किए तब भी वो फायदे में, क्योंकि असनाफ़े अदब भी जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई थी वही आई है, जैसे कि
नॉवेल और सफरनामा। तो आपने 2 करनी थी और आपकी दोनों ही आ गई हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो छठा सवाल है कि मुतज़िल में से किसी 2 की तारीफ मिसालों के साथ कीजिए। अगर आपने ये तारीफों वाला सवाल याद किया है तो भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे टारगेट पेपर से ये तारीफें मैच हो चुकी हैं। जैसे कि आपके पास है जुमला इस्मिया, मुरक्कब नाक़िस, साबिक़ा, मुब्तदा और खबर। ये चारों ही मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताई थी और ये चारों ही आ गई हैं और आपने करनी है किसी 2 की तारीफें। या आप जैसे कि जानते हैं कि इस सवाल के अंदर चॉइस आती है, या तो आप ये तारीफें करें या फिर आप करें साबिक़े और लाहिक़े। ये भी साबिक़े और लाहिक़े भी मैंने आपको बताए थे। इसके अंदर आपने साबिक़े और लाहिक़ों को अलग-अलग नहीं करना है, बल्कि आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप इनके साबिक़े या लाहिक़े बनाएं। अब ये है इंतहाई किस्म का आसान सवाल। जैसे कि आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं बद, तो आप लिख देंगे बदनसीब। जैसे कि दार से बद के दार, ला से ला हासिल, गुजार से शुक्रगुजार। तो इस तरह आपने बस ये 4 आपको वर्ड्स दिए गए हैं और आपने इनके साबिक़े लाहिक़े बनाने हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। तो आपकी मर्जी है कि आप ये वाला सवाल अटेम्प्ट करेंगे, ये वाला करें, लेकिन करना इन दोनों में से कोई एक है। अब जरा बात करते हैं हिस्सा बी के लास्ट सवाल की, जो कि आपके पास है मुहावरात, ठीक है। आपने किसी 4 अल्फाज के मुहावरात बनाने हैं और मैंने आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरात भी बताए थे और मैंने आपको कहा था कि ये होते हैं इंतहाई किस्म के आसान, कि अगर आप ना भी याद करके जाएं तब भी आप लोगों ने कर लेने हैं ये बहुत ही आसानी से। अब जरा हम चलते हैं हिस्सा जीम की तरफ, जो कि आपके पास है बयानिया सवालात के जवाबात, ठीक है। ये है हिस्सा जीम और इसके अंदर आपके पास जो पहला सवाल है यानी कि सवाल नंबर 7, उसके अंदर आपको एक इबारत दी गई है और आपने इसकी तशरीह करनी है। और आपके पास ये जो इबारत ली गई है ये आपके ली गई है सबक ऊ से। तो अगर आपने इबारत वाला पोर्शन करना था तब भी आप लोग ये बहुत आसानी के साथ इसकी तशरीह कर लेंगे। अच्छा, आप जैसे कि जानते हैं कि इस सवाल के अंदर चॉइस आती है, या तो आप इबारत की तशरीह करें या फिर आपको ये 4 जुमले दिए गए हैं और आपने इनमें से किसी 2 जुमलों की तशरीह करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप आराम से किसी 2 जुमलों की तशरीह कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला आपके पास है काम से सच्चा लगाव था और उसी ने उसकी जीत थी। ये जो जुमला है ये आपका लिया गया है नामदियो माली से। और वैसे भी नामदियो माली का तो आपने ऊपर खुलासा याद किया ही होगा, तब तो आप ये बहुत आसानी के साथ कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने तो ये खुद ही पहचान लिया होगा। इसके अलावा आपके पास ये जो तीसरा है ये आपका लिया गया है उम्मीद की खुशी से। तो ये भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने इन जुमलों की तशरीह करनी थी तब भी आप बहुत आसानी के साथ इन जुमलों की तशरीह कर चुके होंगे, क्योंकि ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था। अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर, जो कि आपके पास है खत। जी हाँ, अपने दोस्त के नाम एक खत लिखे जिसमें उसे बताएं कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली कौमी इत्तेहाद में पोशीदा है। तो ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था खत। मैंने आपको जस्ट 3 खत बताए थे और उसमें से देखिए पहला खत ही आ गया। तो आप लोगों के लिए तो हो गई है बहुत ही आसानी, ठीक है। अच्छा, आप जैसे कि जानते हैं इस सवाल में आती है चॉइस, या तो आप ये खत करें या फिर आप करें मरासला। अब वो स्टूडेंट मेरे जिन्होंने मरासला किया, क्योंकि मुझे अक्सर स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कि मिस हम ऐसा करते हैं, हम खत की बजाय मरासला कर लेते हैं क्योंकि उसमें 2 ही टॉपिक्स हैं। तो देखिए चले शुक्र अल्लाह का कि उन 2 टॉपिक्स के अंदर से ही मरासला आ गया है। तो अगर आपने मरासला करना था तब भी आपने ये आसानी के साथ कर लिया होगा और अगर आपने खत करना था तब भी आपने ये बहुत ही आसानी के साथ कर लिया होगा। ओके, तो इसके अलावा सवाल नंबर 9 की हम बात करते हैं, जो कि आपके पास है अशआर की तशरीह, ठीक है। तो अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि वैसे जो अशार की तशरीह आती है वो गज़लों के पोर्शन में से आती है। अब क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी जो गज़लें हैं वो रिड्यूस हो चुकी हैं, तो 2 ही गज़लें हैं। तो अगर ऐसा होता कि गज़लें रिड्यूस नहीं हुई होती तो आपको ये जो चारों के चारों शेर है ये गज़लों के पोर्शन में से दिए जाते। लेकिन अब ऐसा है कि गज़लें रिड्यूस हो गई हैं, 2 ही बची हैं, तब इन्होंने ऐसा किया कि हमदो नात में से भी एक-एक शेर दे दिए। खैर, मैंने आपको 2 शायर बताए थे, एक बताया था मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब और एक अदा जाफ़री, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं में से आई हैं। जैसे कि ये लास्ट वाला आपका होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, अदा जाफ़री की गज़ल है। और आपके पास ये जो दूसरी गज़ल है रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, ये आपके पास गालिब की गज़ल है। तो अगर आपने गालिब और अदा जाफ़री की गज़ल याद की तो तब आपका अशार का पोर्शन भी हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ, ठीक है। और इस सवाल में भी चॉइस आती है, आप जानते हैं या तो अशार की तशरीह करें या फिर आप करें जुज़ की तशरीह। और मैंने आपको बताया था आप लोगों के लिए बेहतर है कि आप अशार की तशरीह करें। तो अब जरा हम चलते हैं लास्ट सवाल के ऊपर, जो कि आपके पास है सवाल नंबर 10 और इसमें आपने करना है मजमून। और शुक्र अल्लाह का कि इसमें से आपके पास ये जो तीसरा मजमून है मीडिया आजाद नस्ल बर्बाद, ये मजमून आपके पास वही वाला है इंटरनेट या मोबाइल फोन के फवाइद और नुकसानात। आप वो वाला मजमून इसमें बिल्कुल आसानी के साथ लिख सकते हैं। अच्छा, इस सवाल में भी जैसे कि आप जानते हैं कि चॉइस होती है, या तो आप मजमून करें या फिर आप किसी एक शख्सियत की हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामों का जिक्र करें। तो मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर किसी 3 शख्सियत के बारे में बताया था और अल्हम्दुलिल्लाह उन 3 में से 2 टॉपिक्स के ऊपर तो यहीं पर ही आ गया है।
ایک آپ کے پاس ہے سر سید احمد خان اور دوسرا آپ کے پاس ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، اور یہ دونوں ہی ٹاپکس میں نے آپ کو ٹارگٹ پیپر کے اندر بتائے تھے. تو اگر آپ نے مضمون کے بجائے یہ ادبی کارنامے کرنے تھے تب بھی آپ یہ آرام سے کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ پیپر ہے وہ 100% میچ ہوا ہے، اور انشاءاللہ اب آپ لوگوں کا رہ گیا ہے لاسٹ پیپر یعنی کہ میتھ کا. اور یاد رکھیے گا کہ آپ کے میتھ کے پیپر میں ای شیٹ استعمال ہوگی. تو اگر آپ نے ابھی تک ای شیٹ کی ویڈیو نہیں دیکھی تو فٹافٹ جائیں اور ای شیٹ کی ویڈیو لازمی دیکھیں تاکہ آپ پیپر میں گھبرا نہ جائیں ای شیٹ کو دیکھ کر. اور ای شیٹ کی ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی تاکہ آپ اپنے لاسٹ اور میتھ کے پیپر کو بھی بہت آسانی کے ساتھ اٹیمپٹ کر لیں. اس کے علاوہ آپ کو میرے چینل کے اوپر میتھ کا ٹارگٹ پیپر بھی مل جائے گا اور اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی. تو فٹافٹ جائیں، واچ کریں اور اپنے پیپر میں بہت ہی اعلیٰ نمبر حاصل کریں. تو اگر آپ کے ذہنوں میں ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجیے گا. اور اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.